एक बार एक युवा अपना घर परिवार छोड़कर महात्मा बुद्ध की शरण में आ जाता है और वह महात्मा बुद्ध के यहाँ एक भिक्षु बन जाता है। और दोस्तों, कुछ समय बाद ही वह अपने जीवन में बहुत कुछ सीख जाता है। लेकिन एक दिन वह अपने घर परिवार की चिंता करने लगता है और उसे अपने बीवी बच्चे की और अपने माता पिता की चिंता सताने लगती है। वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि मैं अब अपने जीवन में अपने घर की ओर लौटना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में सोचा था कि मैं इन सब से दूर जाकर अपने जीवन में सफलता पाऊंगा, लेकिन मैंने आपकी शरण में आकर तो ज्ञान की प्राप्ति की, लेकिन मैं अपने घर और परिवार को नहीं भुला पा रहा हूँ। इसीलिए मैं अपनों के पास जाना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध उस बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि तुम अगर अपने जीवन में और अपने मन में इस झूठे भ्रम को पाल कर चल रहे हो कि कोई तुम्हारा है और तुम किसी के हो, तो तुम अपने जीवन में अपना विनाश कर रहे हो। क्योंकि इस संसार में ईश्वर ने हमें श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कार्य करने के लिए भेजा है, ना कि हमें अपने जीवन में त्याग करने के बाद उसमें फिर से उलझने के लिए। वह बौद्ध भिक्षु कहता है, फिर मैं अपने मन को कैसे शांत और एकाग्रता में लाऊं और कैसे मैं उन सबको अपने मन से भुला दूं जिन्हें मैं अपने जीवन में त्याग चुका हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुमने कहाँ किसी को त्यागा है? अगर तुम किसी को त्यागते तो तुम उनकी बात ही नहीं करते जीवन में, लेकिन तुम तो अपने जीवन में बार बार उनका उल्लेख मेरे सामने करते हो। वह बौद्ध भिक्षु कहता है, हे महात्मा, फिर मैं उन्हें कैसे भुला दूं? वह सब तो यही सोचते हैं कि मैंने उन्हें भुला दिया है, लेकिन मैं उन्हें कैसे भुला दूं? उन्हें तो मैं भूल ही नहीं पाया हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हर इंसान अपने जीवन में सबसे बड़ी यही गलती करता है। वह किसी को ऐसा एहसास दिला देता है कि मैं उन्हें भुला चुका हूँ, लेकिन वह अपने मन से उन्हें नहीं भुला पाता है। और ऐसा इंसान अक्सर अंधकार में और अज्ञानता में भटकता रहता है। हर इंसान अपने जीवन में और किसी को भुलाना चाहता है तो वह सबसे पहले उन्हें अपने मन से बुलाए और उनसे मन से अपना लगाव खत्म करे, तभी वह अपने जीवन में अपने किसी भी लक्ष्य में कार्य कर सकता है। नहीं तो बार बार उनका प्रेम, उनका मोह और उनका लगाव उस इंसान को अपने लक्ष्य से भटकाएगा और ऐसा इंसान कभी ना कभी उनके मोह वंश में फंसकर भटक ही जाएगा। और भटका हुआ इंसान अपने जीवन में दोबारा अपने लक्ष्य पर कार्य नहीं कर पाता है, क्योंकि वह अपने जीवन में अपनी राह से, अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसीलिए तुम अगर अपने जीवन में लौट कर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। वह बौद्ध भिक्षु महात्मा बुद्ध के उपदेश को समझ चुका था और वह महात्मा बुद्ध की शरण में अब सदैव के लिए बस चुका था। दोस्तों, इसी तरह होता है हम सभी का जीवन में। हम भी किसी को अपने जीवन में भुला देते हैं, लेकिन हम उन्हें अक्सर अपने मन से नहीं भुला पाते हैं और हम भी उनकी यादों में भटकते रहते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि हम उनकी यादों में अपना कितना समय व्यतीत कर रहे हैं। हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य से कितना भटक रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में किसी को भुलाना चाहते हो, किसी से दूर जाना चाहते हो और अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले किसी को भी अपने मन से बुलाएं और अपने बाहर से बुलाने का दिखावा ना करें, नहीं तो आप भी अपने जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो जिन्हें आप बुलाना चाहते हैं उन्हें अपने मन से बुला दें और अपने जीवन में अपने लक्ष्य के ऊपर कार्य करें। तभी आप भी अपने जीवन में अपनी तैयारियों के साथ महान सफलता पा सकते हैं। दोस्तों।